नाजरीन अनजान न्यूज में आपका एक बार फिर खिदमत मैं शादवानी एक रिपोर्ट के साथ साबका एमएलए लोला कैसर जमशेद लोन के वालिद मोहतरम नजीर अहमद के मरने पर जहां कई सियासी समाजी लोगों ने दुख का इजहार किया, वही आज दूसरे रोज भी कई सियासी लीडरों ने कैसर जमशेद लोन के घर जाकर ताजियत पुरसी की। अपनी पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सोगाम जाकर साबका एमएलए कैसर जमशेद लोन और डीडीसी नासिर नजीर लोन के घर जाकर ताजियत पुरसी की। सईद अल्ताफ बुखारी के हमरा पार्टी जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, साबका वजीर मोहम्मद अशरफ मीर, साबका एमएलए राजा मंजूर, नायब सदर जिला कुपवाड़ा अब्दुलरहीम वानी, नायब सदर जिला अब्दुल बट, नायब सदर जिला मोहम्मद अमीन बट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बिलाल आरिफ, मोहम्मद अशरफ इंद्राबी, अब्दुल कयूम गिलानी, गुलाम हसन डार, फिरोज अहमद गनाई, परवेज अहमद, फारूक अहमद भट्ट, मंजूर अहमद गनाई के अलावा कई लीडर भी थे। अपनी पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नजीर अहमद लोन के मरने पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि नजीर अहमद एक कलमकार के साथ साथ समाजी कारकुन और हर दिल अजीज थे। सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी कैसर जमशेद लोन के गम में बराबर शरीक है और लवाकिन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। साथ ही उन्होंने मरहूम के हक में दुआई मगफिरत मांगी। अपनी पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब होकर यूं कहा, पेश है एक रिपोर्ट। ऐसे बयान करूँ जो लोला को ये ताजिया हुआ, बहुत कम उम्री में, अभी बूढ़ा नहीं था मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बहुत छोटा था। अलबत्ता अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। एक दूसरे के सामने सियासत में राइवल्टी भी की, एक दूसरे चले भी, रिश्तेदार भी थे, मगर आज तक मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि इसको मेरे लिए इसके दिल में कुछ खोट थी। लोला के लोगों का मसीहा था, जिस वक्त कोई जाता था और बाजुरत था, पूरे जज्बात से काम करता था, लोगों के मजबूर लोगों के दिल के लिए वो एक मसीहा था। ये नुकसान लोला हजारों साल तक बर्दाश्त न कर पाएगा, न कोई पैदा हो नजर अहमद लोन साहब जैसे एक कलमकार, एक मुफक्किर, एक पॉलिटिशियन, एक भाई, एक जिम्मेदार, एक तिजारत पेशा, जितनी भी क्वालिटियां उसमें थी वो नाकाबिल बयान है। ऐसे लोग दुनिया में कम ही पैदा होते हैं और कम ही वक्त में हमसे रुखसत भी होते हैं कि जिसमें जितने गुण होते हैं अल्लाह ताला उसी पर इम्तिहान डाल देता है। लिहाजा मेरे सदर मोहतरम की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, तमाम कश्मीर के लोगों की तरफ से जितने ताजिया आए कार्नर से जम्मू कश्मीर के, और तमाम जो उसको जानते हैं बैरून मुल्क भी, और जहां अपने हिंदुस्तान में भी जानते थे, उन्होंने भी इसमें ताजियत में पूरे दिल से शिरकत की। हम उसके लिए अल्लाह ताला से दसबुदा है कि मुश्ताक साहब को भी, मोहिद्दीन साहब को भी और नजीर साहब को भी, ये तीनों भाई कम उम्र में हमसे छूट गए। मगर मैं कैसर साहब को, नासिर साहब को इल्तिमास अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी से लोला को, इस कश्मीर को अमन में तब्दील करेगा, इस माहौल को, और उनकी कुर्बानी हमारे लिए मशाल राह होगी और हमारे लिए इज्जत का मुकाम होगा और तरक्की का मुकाम होगा। मैं दिल की अमीर गहराई से उन तीनों भाइयों को और रूही नवगज़र को, मकबूरा मरहूम को खिलाड़ी पेश करता हूं और उनको दुआई मगफिरत में हम दसबुदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम बिशफ़ाअति कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम बिअज़मति कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़कीरना। परवरदिगार कबर कर पुरनु यम यथ लोलाबस मस गुजरियामत बुजुर्ग लोक जवान तमन यम कशीर मस गुजरियामत तमन कर कबर पुरनु सान तरफ वातना और सवाब तकबीरात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बिल्लाह। जन्नत फिरदौस में जगह दे और लवाकिन को अल्लाह ताला हिम्मत दे दे कि सानिया जो उनको पेश आया है उनको हिम्मत और हौसला दे दे। सर देखिए, डिलिमिटेशन जो हुआ ये जिन बेसिस पे साइंटिफिकली होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। डिलिमिटेशन
जिन्होंने किया ऐसा लगा कि ये किसी पार्टी के दफ्तर में बैठ के बनाया गया है, लेकिन ये कोई कपड़ा तो उन्होंने काटा, लेकिन इस यहाँ डेमोक्रेसी में कोर्ट बनाने वाले लोग होते हैं। मुझे उम्मीद है लोगों ने ये चाल समझ ली होगी और वो जो उनके चाहते नुमाइंदे हुए उन्हीं को चुनने सर जो या तजावीज़ नहीं मानी गई। इसका मतलब है कि बीजेपी जो डिलिमिटेशन कमीशन था, शायद उन्होंने ज़मीनी हकाइक को नहीं देखा और उन्हें नज़रअंदाज किया। हैविंग रिजेक्टेड इट, हमने ड्राफ्ट भी रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट किया, लेकिन इस तो रिजेक्शन ही हम कर सकते हैं, कोई कानूनी चाराजोरी नहीं है। आपको पता है अपनी पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है, इसमें कोई कानूनी चाराजोरी नहीं है। इसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे और हम तैयार हैं जो भी होगा। क्यों, हम तो लोगों में रहने वाले लोग हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इससे क्या फर्क है, एक इलाके को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ा गया, देने वाले तो वोट लोग ही है ना। लोग थोड़े ही वो बाकी हिंदुस्तान से लाएंगे, हैं तो जम्मू कश्मीर के ही लोग जिनसे लड़े, अलग अलग लड़े, उनको झूठ की सियासत करनी है, उन्होंने धोखाधड़ी की सियासत करनी है, उन्होंने फिर लोगों को वही कहना है कि हम 370 और 35 ये लाएंगे, वोट दे दो उससे लाएंगे। पहले भी उन्होंने लोगों को धोखा दिया, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, इन्होंने कहा हम बचाएंगे, फिर जब गया फिर कहा अब इसका दिफा करेंगे, फिर उसका दिफा भी नहीं किया। फिर जो आपके डीडीसी इलेक्शंस हुए उसमें कहा वोट दे दो, हम तो तब भी बोले कि साहब ये तो आपकी सड़कें नालियां बनाने के लिए इलेक्शन है, इसका कोई रोल नहीं है। हम आज भी कहते हैं असेंबली इलेक्शन है, इसका कोई उस मसले से ताल्लुक नहीं है। और जो सरकार बनेगी वो उस सरकार का कोई भी कतन भी कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो 370 या 35 को लाए या ना लाए, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ इख्तियार में। अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही फैसला दे जो हम सब लोग चाहते हैं और उसे बहाल करे। सर आम लोग देखिए मैं बताऊंगा आपको, अपनी पार्टी कोई सच कोई से लोगों को बताती है कि इलेक्शन किस लिए है और इलेक्शन होने जरूरी है, और जो नई हुकूमत आएगी उसका चैलेंज ही यूथ होगा। और यूथ इसलिए चैलेंज है क्योंकि 12 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती है। लोगों को चाहिए उस सरकार को चुने, उस जमात को चुने जो जिनकी एक्सपीरियंस हो कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनाए। मैं बड़ा वाजा करना चाहता हूँ, एक ही जमात है, वो अपनी पार्टी है जिसमें ये है तो हमें मालूम है कि कैसे बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा ताकि वो 10 मुलाजिम, हर एक बच्चा 10 मुलाजिम लगाए, अपना कोई काम शुरू करे। जिनकी कोई काबिलियत ही नहीं है, उस चीज़ में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, तो वो क्या करेंगे। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब भी इलेक्शन होंगे अपनी पार्टी नई सियासत, सच की सियासत, कोई धोखाधड़ी की सियासत नहीं। इस सियासत अगर उनको फिर धोखा खाना है तो दे देना, जिसको भी देंगे। सर दिल्ली में क्या हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हुक्मरान इस मुल्क के उस सेक्युलर फैब्रिक को खराब करना चाहते होंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ख़त्म करना चाहते होंगे, तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती होगी। ये उस मुल्क की बदकिस्मती, यहाँ हर एक को खुली छूट है अपने मज़हब पे चलने की। हाँ, जहाँ तक लाउड स्पीकर्स का ताल्लुक है, मैं बहिस्ते मुसलमान कहता हूँ, बहिस्ते सियासतदान नहीं, हमें भी सोचना चाहिए कि अगर मस्जिद के हमसाया में मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, इनके घर में कोई बीमार भी हो सकता है। तो उस हिसाब से मुझे बहुत मज़हब पे अबूर नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर अजान तक बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि ये मजहबी मसला है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। लाउड स्पीकर अजान इसीलिए थी कि पुकारो, तो अगर इलेक्शन हुई तो क्या न लड़ने वाली तो बात ही नहीं है, ही अपनी पार्टी है। और कौन है? क्या कुछ लेकर जाएगी आपकी, क्या मैंने उगले साबित जो सब कुछ खोया है 5 अगस्त को, हम उसके दिफा के लिए निकले हैं। नौकरियों का दिफा हमने किया, अब उसको लेजिस्लेटिव कवर देना है। जमीनों का दिफा 90% हुआ, उसको लेजिस्लेटिव कवर देना है। स्टेटहुड वापस लानी है, और ये झूठ और मक्कारी की सियासत खत्म करनी है, ये कुंभा परवरी की सियासत खत्म करनी है। ये जो अजाब हमारे नौजवानों पे है, कभी किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कभी किसी को छोड़ रहे हैं, इन पे ये इताब खत्म करने की, घर से वो भी अच्छी तरह से सोए, ये सब खत्म करने की जरूरत है। और एक ही जमात है, एक ही जमात है,
جن کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. نیشنل کانفرنس جب آئی تب تک نیا ایک نیا وعدہ ایک نیا یہ کرتی گئی اور ایک بھی پورا نہیں کیا. پی ڈی پی نے بھی وہی کیا, کانگریس نے بھی وہی کیا, بی جے پی 4 سال سے وہی چلا رہے, دیکھ رہے ہیں حال کیا ہے. سر اگر ہم آرٹیکل نہیں آئی تھی جب عدالت میں وہ مسئلہ گیا تھا. اللہ کرے کہ وہ جج صاحبان کے دلوں میں رحم آئے اور وہ وہی فیصلہ دے جو لوگ چاہتے ہیں. شکریہ.